परिश्रम कीजिए। मैं आज तक एक भी आदमी को नहीं जानता हूं जो मेहनत करते करते मर गया। कोई है सर? काम करते करते कोई नहीं मिला है, बिना काम वाले लोग मर गए। जवान आदमी हो, जवानी है, इकोनॉमी की भाषा में कहे कि मोर इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिट, खुद पर निवेश कीजिए। और आपके पास निवेश करने के लिए दो ही चीज है, आपका समय, आपका श्रम। अगर अमीर नहीं बने तो माँ बाप दवाई की कमी से मर जाएंगे। अभी का जो दौर चल रहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। इसलिए देर से बनो लेकिन जरूर कामयाब हो। वक्त के साथ लोग तुम्हारी खैरियत नहीं हैसियत गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना, वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों कहते हैं कि हम बहुत हंसते हैं यार, हम हंसते दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जट तो इतना है कि ठीक से रोया नहीं जाता। ये रियलिटी है बाबू। लड़की का दिल कितना साफ रहे, देखने वाले पहले उसका चेहरा देखते। लड़का का दिल कितना साफ रहे, लोग देखते हैं कमाता कितना। दोनों और तकलीफ है। लड़कियां तो कम से कम रो के तकलीफ बता देती है, तो रोइयो नहीं पाता है। एक बेरोजगार लड़का वह प्राणी है जिसके ऊपर आसमान टूटता है, जमीन नीचे से गाली देती है, उसको समझ में नहीं आता अपना सही। राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, समझदारी का विकास। समझदारी बढ़ाने का सबसे अच्छा सिद्धांत है पढ़ाई। हमारे देश में तो कहते पढ़ोगे तो राजा बनोगे, बिल्कुल नहीं बनता, गलत है वो। पढ़ोगे तो नौकर बन जाओगे, लेकिन हाँ अगर पढ़ाई से अपनी समझदारी का विकास कर लिए तब तो राजा बनो। एक हम लोग के साथ लड़का था, उसको हम लोग समझाते थे कि भाई काहे इतना फोन पे बतियाता है, कहता तुमको क्या पता। अब हम ही लोग को समझाने लगता था। एक बार जो लात खाया ना वो, तो मतलब उसको हम लोग ना रात भर हम लोग ना सीट बना बना जगते थे, लोग मर और मच जाए। मतलब हम लोग सो जाते थे ना, तुरंत को उठ के रोने लगता। टैलेंट नौकरी करने का मोहताज थोड़ी है। जहाँ योग्यता वहाँ लोग तुम्हें बुलाएंगे ही। तुम नौकरी ढूंढ के गलत कर रहे हो, तुम योग्यता को डेवलप कर लो, लोग तुम्हें ढूंढेंगे। हसरतों के सिक्के लेके खुशियां खरीदने निकलते। आप लोग को यही लगता है कि आपकी हसरत क्या है? एक नौकरी होगा, जिंदगी बहुत अच्छी होगी, क्या खुशहाल होगा। तो हसरतों के सिक्के लेके खुशियां खरीदने निकले। जैसे नौकरी होगा ना, तो जिंदगी के पहली ही दहलीज यानी नौकरी मिलते ही जिम्मेदारियों ने लूट लिया। घर बनाना है, बाप का कर्जा चुकाना है, बहन की शादी करनी है, सब देखना है, सब लूट के रद्द कर देगा। और ये यकीन रखिएगा, आज से 10 साल बाद आपको ये बात याद आएगी। एक जिंदगी हुआ करती थी स्टूडेंट लाइफ, तो कभी लौट के नहीं आएगा। हम क्या कहते हैं कि अगर आपको 2 घंटे सोशल मीडिया चलाना है, आप टारगेटेड चलाओ। आपको मूवी देखनी है, मूवी देखो, ये करना। बट ये स्क्रॉलिंग वाले में अगर आप फंस गए ना, बहुत बुरी तरह फंस गए। अपने आप को देखना है, जितना स्क्रॉल किए आधा 1 घंटे में, एक बार वापस आके देखिए, याद आएगा, अपने आप पे गुस्सा लगेगा, बट आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा के इस चीज को जनरेट किया। सामान्य रहो, सिंपल रहो, तुम्हारा नाम तुम्हारी उपलब्धियों की वजह से होगा। अचीवमेंट, तुम कौन सा कपड़ा पहने हो, कौन सी स्लीपर पहने हो, किसी को इतना मत डराओ कि उसके अंदर से डर खत्म हो जाए, वरना जिस इंसान के अंदर से डर खत्म हो जाए, जिंदगी बर्बाद कर देगा तुम्हारा। आप चल रहे हैं, समझ रहे ना, आप चलने की कोशिश कर रहे हैं और समय उड़ रहा है, नहीं पकड़ पाएंगे। समय जो है ना उड़ रहा है, उसका बहुत तेज है, उसकी रफ्तार बहुत तेज। दौड़ने वाले यहाँ फेल हो जाते हैं, चलने वालों का तो कोई गुजारा ही नहीं। जो भी करो, प्रेम करो, पढ़ाई करो, युद्ध करो, पूजा करो, एकदम शांत करो। भारत का समाज है यहाँ पे पैसा कमाने की जिम्मेदारी पुरुषों पे थोप दिया गया है कि तुम जियो मरो तुम ही कमाओ, और घर की इज्जत की जिम्मेदारी महिलाओं को थोप दिया है। इसलिए देखिएगा, अगर किसी को श्राप देख के बर्बाद करना है तो उसके पैसे पे चोट किया जाता है, और उसके बाप या भाई को श्राप आ जाता है कि तेरा बाप मर जाए, तेरा भाई मर जाए, ताकि तेरा पैसा का स्थिति खराब हो। लेकिन अगर बेइज्जत करना है तो बाप को गाली और भाई को गाली नहीं देगा, क्योंकि भारतीय समाज ने इज्जत उठाने की जिम्मेदारी महिलाओं को दे रखा है। समझा कि नहीं? तब उसकी माता को गाली देगा या उसकी बहन को। जिस घर में माँ नहीं है ना, वो घर उजड़ जाता है। ये हकीकत है, जिसकी माँ नहीं है उसका घर उजड़ जाता है, जिसका बाप नहीं है संसार उजड़ जाता है। अभी चीजें तो बहुत सीखे, जिंदगी अभी सिखाना बाकी है आपको। जिंदगी जब सिखाएगी ना, तब समझ में आएगा कि ये सिलेबस तो बहुत छोटा था, और हर कदम पे एक नया सिलेबस मिलेगा। और कभी कभी लाइफ में ऐसा आदमी मिलेंगे ना आपकी जिंदगी में, टेम्पोररी लोग आएंगे और परमानेंट लेसन सिखा के जाएंगे। इस उम्र में किसी लड़की से किसी लड़के से बहुत प्यार हो रहा है, एक बार दोनों के परिवारों को देख लीजिए। आज आपको वो प्रॉमिस करेंगे या करेंगे कि मैं आपके साथ जीवन भर रहूंगी, शादी करेंगे हम लोग, 4 छोटे छोटे बंदे जैसे हमारे क्यूट क्यूट बच्चे होंगे। आप सब प्लान कर लोगे। आज से 7-8 साल 10 साल बाद जब शादी की बात होगी तो वो नहीं करेंगी, पिताजी आएंगे घर, और पिताजी के आके आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, बेटा कितना कमा लेते हो, कौन सी जात के हो, कौन से धर्म के हो। दिस इज द हार्श रियलिटी। साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा। लोगों को विरासत में बहुत सारी चीजें मिलती है, कुछ लोगों को विरासत में केवल दुआएं मिलती है।
बेटा बहुत कामयाब होना और वही एक दिन इतिहास रख देगा। तुमको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, भले तुम्हारी दोस्ती भगवान से क्यों ना हो। अर्जुन भी है। এই ঠিক ঠিক করে দাঁত দেখাস না তো, তোর এনামেল লেয়ারে দেখবি নজর লেগে যাবে। ओहो बाबा हम ये कहेंगे कि तुम जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया तुम उसकी सेवा नहीं करते हो और सोचते हो कि दूसरे घर से लड़की लाए हैं और वो बहू बन के सास की सेवा करेगी। मतलब सोना को जंग लग गया तो लोहा से कौन उम्मीद रखेगा। कि जब जब लगेगा कि हमें डुबा दिया गया तो अपनी नजरें उठा के किनारे के उस पार देखना, हम पार मिलेंगे। बहुत सारे लोग इस बात की ट्राई कर रहे हो कि मैं बदल जाऊं, मैं बदल जाऊं, मैं बदल जाऊं, और आप बदल नहीं पा रहे। बदलने के बजाय और उलझते चले जा रहे हो, और उलझते चले जा रहे हो, डिप्रेशन में चले जा रहे हो, अंधकार दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ, कुछ बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है और आप परेशान। मैं बताता हूँ कुछ सूत्र आपको, इस पीड़ा में आपको क्या करना है। जैसे आप स्टूडेंट है, पढ़ने वाले, खड़े होकर पढ़िए, यही तपस्या। बस बैठिए, अब ठंडक शुरू हो गई, अब आप क्या करेंगे, रजाई में उसके पढ़ना चाहेंगे। रजाई में पढ़ाई होती है, मोजा जूता पैंट शर्ट कैप लगा के खड़े होकर, वो जो डाइस आती है जो ग्लासों में रखी होती है वो बनवा लीजिए 1,500 रुपए, खड़े होकर पढ़िए। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, मानिए 4 घंटा सुबह पढ़ना है, तो उस 4 घंटा बहुत हल्का भोजन, बहुत हल्का नाश्ता, बहुत हल्का सा कुछ खा लीजिए, हल्का सा, पेट खाली भी ना रहे, हल्का सा कुछ खा, 2 रोटी 1 कप चाय, नींबू और शहद वाली, पेट में कुछ चला गया। अब पेट में 2 ब्रेड हल्के से चाय और फिर खड़े होकर 4 घंटा पढ़ना। एक और समस्या इनकी है कि पढ़ने के टाइम भूल जाते हैं। दुनिया के किसी भी चीज को अगर आप याद करिएगा उसको तो भूलिएगा ही। जो चीज जिस दिन पढ़ रहे हैं उस दिन अगर याद हो गया तो याद नहीं है, वो प्रेजेंट है आपके दिमाग में, अभी देखे हैं, समझा कि नहीं देखे, तो उसको 3 बार 4 बार मेमोराइज कीजिए। और सबसे अच्छा चीज कब होता है, जब आप सोने से पहले का जो आधा 1 घंटा समय होता है ना, इसी समय हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो रहा होता है, पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही होती है। और इस समय किसी चीज को मेमोराइज कीजिएगा ना, वो जल्दी दिमाग से नहीं उतरता है, लेकिन आप उसको मोबाइल पे बिता देते हैं और उसके बाद यहाँ आके कहिएगा हमको याद नहीं होता। ये सब छोटे छोटे चीज, और जब सुबह उठते हैं ना बस उसको 5 मिनट मेमोराइज कर दीजिए, बस ज्यादा हम बोलबे नहीं करते, आप ज्यादा कीजिए 10 मिनट बस। कि रात में जो आप सोने के टाइम देखे थे उसको देख लीजिए कि हाँ ये चीजें पढ़े थे। तो दिमाग जिससे बंद हुआ जिससे शुरू हुआ, अगर आप ये 3-4 महीना कर देते हैं ना तो दिमाग को लगता है कि वो पैदा इसीलिए सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र है परसिवियरेंस, जो डिसिप्लिन के बहुत नजदीक है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ लगातार रोज मेहनत कर रहे हैं तो आपका माइंड जितना भी है उसी माइंड से आप कमाल कर देंगे। और दुनिया में जितने सफल लोग हैं मेरी राय में उनमें से 80-90% की सफलता का सबसे बड़ा फैक्टर परसिवियरेंस और डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि सुबह 4 बजे उठना है, किसी के लिए वो मतलब हो सकता है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपने अपने जो सपना देखा है उस सपने के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जिंदगी की रफ्तार इतनी रखिएगा कि भले दुश्मन आगे निकल जाए लेकिन दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि दुश्मन अगर आगे निकल भी गया ना, दोस्त के लिए हम रुकेंगे, उसका हाथ थाम लेंगे ना तो फिर इसी से न पूछेंगे कितना गया है आगे। फिर हमको देखिए नहीं है। एक रह गई कि बच्चों को हम लोग ने फिजिक्स सिखाई, केमिस्ट्री सिखाई, मैथ सिखाई, बायोलॉजी सिखाया, किताबी ज्ञान बहुत दिया, शायद बच्चों को हम लोग ये नहीं सिखा पाए कि जिंदगी में जब डाउन फेज आए तो कैसे बिहेव करना है, जब कोई आपको छोड़ के जाए तो कैसे उसे जाने देना है। बात नहीं कर रही है, कमजोर होकर तभी नहीं कर रही होगी। गर्लफ्रेंड और भगवान दोनों ताकतवर लोगों से बात करते हैं। हमें दोबारा नहीं मिलेगा स्टूडेंट लाइफ में। आज से 5 साल बाद आप जो चाहे वो भी कर सकते हैं, बट ये 5 साल चला गया ना, ये वाला एज पढ़ाई नहीं होता है। बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, सुन लेना। जब भी कोई आदमी बहुत गरीबी से बहुत अमीरी में पहुंच जाता है अपनों को छोड़ देता है, क्योंकि ये अपने उसको उसके पुराने की याद दिलाते हैं। और दिलाएं तो अच्छी बात है, जो उसके साथ लोग हैं जिसके साथ उसने अपना एक रेखा चित्र बना रखा है उसको तोड़ने में भूमिका अदा करते हैं। तो कहते हैं अरे भैया पैसा आएगा बदल गए, बदला नहीं। वो जानता है कि अगर वो वापस तुम्हारे पास आएगा पैसा आने के बाद, IAS बनने के बाद, नेता बनने के बाद, प्रधानमंत्री, उसके साथ भी लोग आएंगे, तू जाएगा उनसे उल्टा सीधा बोलबो कि एक चाहे पैर में लाल चप्पल पहनत रहे, एक में पीला पहनत रहे। इश्क है किसी से ना कोई प्यार है, मान लेना ना, इश्क है किसी से ना कोई प्यार है, अब तो बस कामयाब होने का भूत सवार है। एक बच्ची आई थी मिलने के लिए, नीट की, कहीं मन नहीं लग रहा पढ़ने में। मैंने कहा मेरा भी नहीं लग रहा। कैसे लगेगा मन जब तक तुम उस चीज को समझोगे नहीं, कनेक्ट नहीं करोगे, इमेजिन नहीं करोगे, मन कैसे लगे। तुम रखना चाह रहे हो, चारों तरफ यही तो हो रहा है, और दिन भर तुम पढ़ रहे हो, तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो कम से कम, तुम सारे लोग। अब तुम सोच के देखो, अगर तुम 8 घंटा खाना खाओ, ये पेट सरवाइव करेगा? फट जाएगा। शहर ने कहा लोगों से कि आओ यहाँ जी लो, लेकिन याद रखना बुढ़ापे का सहारा तुम्हारा गांव ही बनेगा। तो शहर किसी को अपने गोद में ज्यादा दिन नहीं रखता है।
लोग नौकरी के तलाश में चाहे जितना भटक ले, देखना रिटायरमेंट के बाद कहते हैं कि अब सुकून से रहेंगे, पूरी जिंदगी बिता दी, अब आखिरी पल में तुम सुकून ढूंढने आए हो। नहीं समझ में आया? सोचा था कि घर बनाकर बड़े सुकून से जिंदगी जिएंगे, घर की जरूरतों ने तो मुसाफिर बना दिया। आप अपने पिताजी को देखिएगा, बड़े अरमान से घर बनाए होंगे कि बड़ा सुकून से रहेंगे, लेकिन आपकी जरूरत पूरा करते करते आपके पिताजी एक मुसाफिर, एक से बस एक ही चीज मांगी जाती है, विजडम, विवेक। ना तो स्कूल में मिलती है, ना कॉलेज में मिलती है, ना मार्केट में मिलती, कहीं मिलती ही नहीं। बड़ी प्यारी चीज है विजडम। युद्ध 3 चीजों से जीते जाते हैं, एक शरीर की ताकत से, एक मन की ताकत से, और एक विजडम से। शपथ लेंगे कि अगर भगवान ना करे मेरा IIT या नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी मैं जीवन में असफल होकर नहीं मरेगा। एक एग्जाम तुम्हारी औकात डिसाइड नहीं करती। आपका सपना जो होना चाहिए ना, वो आपकी औकात से बड़ा होना चाहिए। एक दिन आपकी औकात आपके सपनों से बड़ी हो जाएगी और वो समय आएगा और उस समय के लिए अपने को बहुत घिसना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जीवन में याद रखिएगा, रेस इतनी रखिए जिंदगी की रफ्तार ऐसे, 1 साल की कड़ी मेहनत आपको बाकी समाज से 5 साल आगे लेके चला जाएगा। लेकिन यही 1 साल में अगर आपने मेहनत नहीं किया तो इतने पीछे जाएंगे कि रेस में फिर कभी आप आगे नहीं आ पाएंगे। तो ये जीवन बड़ा अनमोल होता है। विद्यार्थी जीवन ऐसा जीवन है जो आपको बाकियों से अलग कर देता है। इस उम्र में अगर आप समय को गंवाते हैं तो आप कहिए कि आप अमृत से अपना पांव धुल रहे हैं। और आप लोग उन खुशनसीब में हैं जिनके माँ बाप इतने सक्षम हैं जो यहाँ पढ़ने के लिए भेजे, वरना आप उनसे पूछिए जिनके माँ बाप नहीं पढ़ा पाते हैं। और आज के वक्त में शिक्षा इतनी जरूरी हो गई है, जैसे जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरत है ना, एजुकेशन की जरूरत उस तरह से होने लगी है। देखिए, जहाँ आपको तकलीफ बतानी पड़े वो रिश्ता ही क्या, रिश्ता वो जो चेहरा देख के तकलीफ बता दे। मैं यही कह रहा हूँ बेटा, लाइफ में कुछ भी करो फुल ऑन करो, ऑनेस्टी से करो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा भाई साहब। हार में भी मजा आएगा। ऑनेस्टी से कोई चीज करके जब हारोगे, दुख भी होगा, दर्द भी होगा, पीड़ा भी होगी, स्माइल भी आएगी। ये अपन लड़ा था यार, लड़ा था अपन, फिर लड़ेगा।